गुड मॉर्निंग। वेल, चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम लैन चिंगनजुन को बोल रही थी कि तुम लोगों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है मेरा, ना मैंने उस वक्त तोड़ दिया था जिस वक्त मुझे तोड़ना था, और दोबारा से कभी रिश्ता जुड़ेगा नहीं। तो वहाँ पे चिंगनजुन बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है। मैंने तुम्हें उस वक्त निगलेक्ट किया जिस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे पता है कि मैंने गलती की है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जस्ट फॉरगिव मी वंस टाइम प्लीज़, आई लव यू, आई बेग यू, प्लीज़ बी विद मी। तो अब विंग ना मतलब यहाँ से जा रहा था, तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, विंग तुम खुद की ज़िंदगी को ऐसे मुश्किल में नहीं डाल सकते। तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यू नो अबाउट माई लाइफ लव, बट तुम ये सारी चीज़ें करते हो, क्यों करते हो? क्यों 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 क्यों? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन खुद को हर्ट मत करो। तुम ऐसा क्यों नहीं सुनते मेरी बात? तो अभी विंग बोलता है, देखो लानबांग जी, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बहसबाजी नहीं करनी, ना तुम्हारे साथ कोई बकवास करनी है मुझे, ना मुझे तुम्हारा कोई भी बात सुनना है, क्योंकि तुम्हारे बात सुनने से मुझे वॉमिटिंग फील होता है और मुझे ऐसे परेशान करने से अच्छा है प्लीज़ मुझसे दूर रहो। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सुनना तुम्हारे मुंह से। लानबांग जी, तुम किसी और से प्यार करते हो, उससे ही करा करो, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो आप विंग ना जब ये सारी चीज़ें बोलता है तो वांग जी बोलता है, मेरे फादर की गलती की सज़ा मेरी मदद दे रही है, मेरी गलती सिर्फ इतनी है, मैं प्लीज़ ना विंग मेरी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो विंग बोलता, नहीं कर सकता, ना मैं करना चाहता हूँ नज़रअंदाज, क्योंकि मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि तुम नज़रअंदाज करने के लायक नहीं हो लानबांग जी। स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आके मुझे परेशान करे। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से मैं अपनी लाइफ के फोकस से भटक नहीं सकता। तुम्हारा सो कॉल प्यार मेरे मॉम डैड को वापस नहीं ला सकता। तुम्हारा सो कॉल सॉरी मैंने जो सफ़र किया है उससे ठीक नहीं कर सकता। तुम्हारे फादर का सो कॉल सॉरी आंटी की उस मेंटल हेल्थ को ठीक नहीं कर सकता, जो मेंटली इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है। वो जब ट्रॉमा में थी तुम्हारे फादर को सिर्फ और सिर्फ वो थ्रोन दिख रहा था, पावर्स दिख रही थी, और कुछ भी नहीं। मेरी आंटी का सफ़र, मेरा सफ़र नहीं दिख रहा था किसी को भी। तुम लोग तो सेलिब्रेट कर रहे थे ना मेरी मॉम मेरे डैड की मौत का, मेरी आंटी और मैं ही सिर्फ थे जो शोक मना रहे थे। तो अभी ये सारी चीज़ें तुम लोग बोल रहे हो और मैं तुम लोगों की बात सुनूं? वाई? मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट गुड। तो वहाँ पे जब वांग जी जब ये सुनता है ना तो विंग की तरफ देखता है और बोलता है, विंग जस्ट गिव मी वन टाइम, मैं अपने आप को प्रूव करूँगा कि मैं वैसा दोबारा नहीं करूँगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है, एक इंसान अगर एक बार कर सकता है ना वो बार बार कर सकता है, उसे मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, ना तुम्हें चाहता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ही एक पनौती हो, जो उस पनौती को मैं अपने पास रखना नहीं चाहता। लानबांग जी, स्टे अवे फ्रॉम मी। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ को कैसे कैसे लीड करना है, कैसे ख़राब करना है और कैसे ज़िंदा रखना है। तुम लानबांग जी, तुम मेरी लाइफ के उस पार्ट में कभी थे ही नहीं, मुझे सिर्फ बदला चाहिए। तो अचानक से चीख आती है और बोलती है, वी ओशियन। ऐसा बोल के विंग मतलब बोलते है, यार मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। तो वहाँ पे मतलब मैडम यू बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की? तो विंग बोलता है, क्या हुआ? आपका मतलब आपको खा पी के कोई काम नहीं है क्या? मेरा नाम चिल्लाती रहती, आपका टर्न अभी तक नहीं आया, आपको पनिश अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया आपके लिए। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती, यू ब्रॉट, ऐसा बोल के वो थप्पड़ मारने वाली थी। तो अचानक से कोई हाथ पकड़ के उसका मोड़ के
मैडम यू को नीचे फेंक देता है और मैडम लैन वीन के सामने आती है और बोलती है, टॉक टू मी, मेरे साथ बात करो। तो बोलता है, ये इसने मेरे साथ, मेरी कंपनी के साथ क्या किया है? तो वहाँ पे वीन बोलते हैं, व्हाट, मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया आंट। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है, मेरी सारी चीज़ें लॉसेस में क्यों जा रही है? तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है, ऐसा कि मेरे सारे प्रोडक्ट लॉसेस में जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो चुकी है, मेरे साथ कोई भी दोबारा से साइन नहीं कर सकता, कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर सकता? तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है ऐसा। तो मैडम यू की तरफ ब्लैंकली देखी बोलती है, आई यू डम्प बट यू लुक लाइक ए इडियट। तो वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के मैडम यू बोलती है, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट रबिश? तो बोलते हैं, तुम बात कर रही हो रबिश, वो क्या करेगा? तुम और वेंस मिल के प्रॉफिट कमाते थे ना? तो वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के मैडम यू बोलते हैं, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट रबिश? नहीं। तो बोलते हैं, देखो तुम्हारी कंपनी को कुछ हुआ नहीं है, तुम्हारा कंपनी अच्छे से चल रहा है, तुम खामखा के यहाँ पे बोल रही हो मेरा लॉस हो गया। ओ तो तुम भी ओमेगास को सेल करती थी, बच्चों को सेल करती थी, तुम भी इलीगल कामों में एक्टिविटीज़ में थी। तो वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के मैडम यू थोड़ा सा चुका गई थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। वो ना बोल रही थी, यू टॉकिंग रबिश। तो बोलते, नो आई एम नॉट टॉकिंग रबिश, यू टॉकिंग रबिश, यू आर थिंकिंग रबिश। तो वहाँ पे जब ये सुनता है ना मैडम लैन की बात मुँह से, तो वहाँ पे मैडम यू बोलते यू, तो बोलते यस आई एम। सो व्हाट, अभी तो स्टार्ट हुआ है बर्बादी के मंजर को और भी ज़्यादा गहरा होना है, सबको बर्बादी के कगार पे नहीं लाया तो मैं भी नहीं, ये नहीं। तो वहाँ पे मैडम लैन की तरफ देख के मैडम यू बोलती है, उन सारी चीज़ों के हम नहीं जानते थे, हमने सिर्फ और सिर्फ बोला था ठीक है, उसने सारी चीज़ें प्लेजर्स की थी, सारी चीज़ें वीन को दे दी गई थी। तो बोलते नहीं, वीन को वीन की चीज़ें नहीं दी गई है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलते हैं, व्हाट? तो बोलते हैं, उसके मॉम डैड, जिन लोगों की मौत में उसके दुश्मनों का हाथ है, उसके मॉम डैड को नहीं दिया गया है उसे। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, मरे हुए लोग कैसे वापस आएंगे? तो वहाँ पे मैडम यू की तरफ मैडम लैन देख के बोलते हैं, हाँ चीज़ें देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके मदर फादर की चीज़ें थी वो, तो उसे मिलना ही था। तुम लोगों ने कोई भी ज़्यादा मतलब महान काम नहीं कर दिया है। तो मैडम लैन की बात सुन के मैडम यू ना वो श्रिंक हो जाती है और बोलती है, बट वो सारी चीज़ें को भूल तो सकता है। तो बोलते हैं, क्यों भूले वो सारी चीज़ें? बताओ ना मुझे, क्यों भूले कि उसके मॉम डैड को मारने वालों को उसके जो क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, सो कॉल्ड क्लोजेस्ट रिलेटिव्स बताते थे, उन लोगों ने जाने दिया सिर्फ किस लिए? पैसों के लिए, पावर्स के लिए। जी, ऐसे पैसे और पावर्स जो अपनों की लाशों से मिले, वो पावर्स और पैसे किस काम के बोलोगे? किसी काम के नहीं है। नो वन कैन डेयर टू स्नैच इट। तुम लोगों ने क्या क्या किया है, क्या सोचा नहीं है तुम लोगों ने? तुम लोग कितने ज़्यादा घटिया हो। तुम लोगों की वजह से मैंने मेरे नेफ्यू ने कितना सफ़र किया है। हाँ, तुम लोगों को हमारा सफ़र नहीं दिखता तो हम लोग तुम्हारा सफ़र क्यों देखें? तुम लोगों ने जो जो किया है वो तुम लोगों की कर्मों का फल है और हम दे रहे हैं तुम लोगों को कर्मों का फल। चिंता मत करो, किश्तों में दूंगा सबको सबकी कर्मों का फल। अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो बाद में होगा। अभी भी थोड़ा सा मतलब तुम लोगों को ऊपर उठाना बाकी है। तुम लोग जितने ऊपर उठोगे नीचे लाने में उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब मैडम मैंने सब बोलती है तो सब लोग ना हॉरीफुल रिएक्ट हो जाता है, क्योंकि वीन और मैडम लैन से
ब्लैक स्मोक निकल रहा था और ब्लैक स्मोक को वो दोनों बहुत अच्छे से कैरी भी कर रहे थे। तो वहाँ पे वांगजी अपने मम्मी का हाथ पकड़ते हुए बोलता, मॉम शांत हो जाइए। तो वहाँ पे मेरा मन झटके से आ छुड़ाती है और बोलती है, तुम अभी भी उसे प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं हो, उसके आसपास मत आना वांगजी, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तो वांगजी बोलता है, मॉम प्लीज़, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने जो किया उसके लिए मैंने जानबूझ के। तो वहाँ पे मेरा मन बोलते, तुमने जानबूझ के किया है या नहीं किया है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर कि तुम क्या केयर करते हो, तुमने माफ़ी मांगी है या नहीं, मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, तुम दोनों भाई ने भी मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। मैं तुम लोगों से डिसअपॉइंटेड हूँ, था और रहूँगी। शायद तुम लोग मेरे बेटे कभी थे ही नहीं, तुम अपने फादर के बेटे थे, इसीलिए शायद तुम लोगों ने कभी भी मेरे सामने मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाने की कोशिश नहीं की। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इट माई सेल्फ, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो मेरे लिए खड़े नहीं हो पाए। तो वहाँ पे ना वांगजी बोलते हैं, मॉम प्लीज़, आई नो आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी मॉम प्लीज़ फॉरगिव मी। तो ना वहाँ पे मेरा मन बोलते, मैं तुम्हें फॉरगिव करके करूँगा क्या, तुम्हारी फॉरगिवनेस, तुम्हें फॉरगिव करके मुझे क्या मिलेगा बताओगे। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है, तुम ऐसे कैसे इम्पल्सिवली बात कर सकते हो, ये तुम्हारे खून है, ये तुम्हारा खुद का बेटा है, तुम ऐसे उसके साथ। तो बोलता है, हाँ रियली, जो अपने बच्चों को बेचने में भी थोड़ा सा हेजिटेट नहीं करती है, वो लेडी माँ होने का मतलब मुझे बोल रही है कि तुम मदर हो, तुम कैसे कर सकती हो। और रियली यू सो चीज़ी मैडम, यू सो चीप, ऐसा बोल के मैडम यू की तरफ देखते हैं। और मैडम यू जो वो गुस्से में लाल पीली हुई थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो मैडम बुआन को कैसे मतलब अपने हाथों में मुट्ठी में लाए। वही सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अचानक से वो क्या करे। ये सारी चीज़ों से उसे इतना गुस्सा दिला रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके दिल और दिमाग में मतलब आग लगा दी है। तो वहाँ पे मैडम ये बोलते हैं, तुम लोगों की वजह से अगर मेरे बिजनेस में कोई रुकावट आई तो आई स्वेयर जला दूंगा। तो वहाँ पे मैडम के पास जाती है और बोलती है, ओह रियली, तुम कुछ कर सकते हो मेरे साथ, करके दिखाओ। ऐसा बोल के मैडम का गला मैडम पकड़ लेती है और बोलती है, अपनी औकात में रहो, जितनी अपनी औकात में रहोगे ना उतना फ़ायदा में रहोगे, जितना अच्छा हूँ मैं ना उससे कहीं गुना ज़्यादा बुरा हूँ मैं। ऐसा बोल के मैडम यू का गला बहुत ज़ोर से पकड़ के रखा था मैडम लैन ने। तो वहाँ पे सब लोग पैनिक कर रहे थे, कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था मैडम लैन के पास जाने की। तो वहाँ पे मैडम यू का गला ऐसे दबा रही थी कि वो उस मैडम यू को मार ही देंगी। तो वहाँ पे व्यू जाता है, मैडम यू को मैडम लैन से छुड़ाता है और बोलता है, आंट शांत हो जाइए, कुछ भी नहीं हुआ। तो अचानक से वहाँ पे एक मास्टर आता है और बोलता है, चलो तुम लोगों को ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। तो वहाँ पे सारे यंग स्टार बोलते हैं, अभी। तो बोलते हैं, हाँ तुम उनके बड़े लोगों का ये सारा चीज़ चलता ही रहता है, कोई भी कुछ भी करने लगता है और ये लोग आपस में मरेंगे फिर वापस एक साथ हो जाएंगे, तो चलो। तो वहाँ पे भी मैडम का हाथ पकड़ के बोलता है, शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ों को नहीं कर सकती तो मत कीजिए, लेकिन अपने आप पे थोड़ा सा काबू रखिए तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आंट। तो बोलते हैं, मैं काबू पे ही तो इतने साल से रखी हुई हूँ, लेकिन इन लोगों को लगता है कि मुझे बुली करना इतना आसान है, मुझे बुली करना इतना आसान नहीं है। तो बोलते मुझे पता है आपको बुली करना इतना आसान नहीं है आंट, तो शांत हो जाइए। आपको क्यों लगता है कि मुझे लगता है कि आपको बुली करना आसान है? नहीं, कोई भी आपको बुली नहीं कर सकता, क्योंकि तो आप बेस्ट ऑफ द
बेस्ट। तो वहाँ पे विंग की तरफ मैडम देखते हुए बोलते हैं जॉन के साथ। तो बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस थ्रोन के लिए। तो बोलते हैं विंग मैंने जो कहा है वो करो। तो वहाँ पे विंग मुंह बनाता है, बोलते हैं ओके। तो विंग सबके साथ उस एक पहाड़ी पे आता है। तो वहाँ पे मास्टर बोलते हैं कूदो यहाँ से। तो सब लोग बिना सवाल के कूद गए थे। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं पागल हो गया, मैं तुम्हारे कहने से क्यों कूदूं, मेरा मन करेगा तो मैं कूदूंगा ना, ऐसा बोल के वो ऐसे जा रहा था। तो मास्टर बोलता है तुम्हें ये करना पड़ेगा अगर तुम्हें वो। तो बोलता है यूं घूमता है और मतलब मिस्टीरियस से स्माइल दे के बोलता है अगर मैं ये मैं भी करूँगा ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर कि वो थ्रोन किसके पास जाता है, वो टाइगर सील किसके पास जाता है। सॉरी, टाइगर सील तो विंग का ही था। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ वो क्या बोलते हैं, वो पत्थर किसके पास जाता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को भी इन आयरन मुझे नहीं चाहिए। इन आयरन को थोड़ा चीप है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इन आयरन को मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे तुम्हारी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के विंग जा रहा था। सब लोग नीचे से ऊपर फिर से वापस आ गए थे अपना अपना टास्क परफॉर्म करके। विंग वहाँ पे स्टैचू से खड़ा हुआ था। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं और तो वहाँ पे मतलब वो मास्टर बोलता है तुम मानो या ना मानो, तुम करो या ना करो, तुम्हें यहाँ पे खड़े होकर सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तुम उस इन आयरन के टुकड़े के इन आयरन के काबिल हो या नहीं हो, ये तुम्हें। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे इन आयरन का काबिल नहीं होना है। मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, कौन कितनी पानी में है, कितने मतलब क्या चाहता है, मुझे जानना भी नहीं है। मैं जान के भी क्या करूँगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना जानना है कि मेरी लाइफ को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता और ना मैं किसी को हर्ट करने दूँगा। मैं जानता हूँ अपनी लाइफ को कैसे मतलब रखना है। और तुम लोगों की ये सारी चीज़ें सोच ले, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यार। ये सारी चीज़ें करके मैं करूँगा क्या? ये सारी चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ मुझे एग्जॉस्टेड फील होगा, तो जो मुझे नहीं करना अपनी बॉडी के ऊपर। ऐसा बोल के विंग जा रहा था और सब लोग जो लीनो को देख रहे थे वो रोशन गुस्से में बोलती है इसकी इतनी हिम्मत। तो लोग वांग जी की तरह देखी बोलती आंटी की वजह से ये सारी चीज़ें कर रहा है, तुम आंटी से बात क्यों नहीं करते, अगर आंटी ऐसे पागलपन क्यों कर रही है। तो वहाँ पे भी वांग जी बोलता है अपने मुंह को बंद रखो, वैसे मैं कम स्ट्रेस में नहीं हूँ वांग। और तुम्हें इसकी इतनी हिम्मत किसने दी तुम मेरे माम को पागल बोल सको। इससे बोल के वांग जी का गला पकड़ के बोलते हैं अपनी औकात में रहो, जितनी अपनी औकात में रहोगे उतने फ़ायदे में रहोगे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरी मदर का नाम भी अपने मुंह से ले सको और तुम मेरी मदर को पागल बोल रही हो। तो ना वहाँ पे क्या बोलते हैं मम्मी आती है और वांग जी से वांग जिशन को छुड़ाती है और बोलती है वांग जिशन क्यों तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, वांग जी से तुम इससे बात क्यों कर रही थी। तो बोलते लेकिन वो तो बोलते अपनी ख्याल भरी दुनिया से बाहर आओ, तुम जिस बबल में रह रही हो वो बबल में रहना बंद करो वांग जिशन, वो तुम्हें पसंद नहीं करता और वांग जी जिससे पसंद नहीं करता उसके साथ बात करना पसंद नहीं करता, इसीलिए वो तुम्हारे साथ नहीं करता बात। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलते नहीं वो मुझे। तो ना वहाँ पे मतलब जेंग बोलते हैं तुम अपनी ज़िंदगी को लेके बहुत ही ज़्यादा ही रिग्रेट करोगी वांग जिशन, वांग जी के पीछे मत जाओ, वांग जी के पीछे जाओगी तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलते मेरी वजह से वांग जी ने विंग को बुली भी किया था। तो वहाँ पे वांग जी मतलब वो यानी बोलती है नहीं उसने तुम्हारे लिए उसे बुली नहीं किया था, उसके लिए उसे बुली किया था, क्योंकि अगर वांग जी ने तब विंग को यहाँ पे रोक लिया होता ना तो विंग इतना पावरफुल नहीं होता। विंग को पावरफुल बनाने में जितना वांग जी के मोम का हाथ है ना उतना ही वांग जी का भी। तो उस ख्याल भरी दुनिया से बाहर आओ जहाँ पे तुम वांग जी के साथ
एक स्मूथ सी लाइफ स्पेंड करने की सपने देख रही हो। ऐसा सुनते ही वांग जिशन बोलते व्हाट, तो बोलते यस। तुम्हें क्या लगता है जिसे बचपन से ही वांग जी ने प्रोटेक्ट किया है अचानक से उसे बुली करने लगा और अचानक से वो यहाँ से जाने के लिए बोलने लगा? क्या ये अचानक से हुआ है? नो, यू आर टेकिंग रॉन्ग, तुम गलत हो। तो वहाँ पे मतलब वांग जिशन बोलती है नहीं नो नो, ऐसा नहीं हो सकता, वांग जी मुझसे ऐसे बिट्रे नहीं कर सकता। तो वहाँ पे मम्मी बोलती है उसने बिट्रे कहा किया है, उसने कभी भी तुमसे नहीं कहा है कि वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, वो तुम्हारा प्यार है, सो कॉल्ड प्यार। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलती है तुम सब झूठ बोल रहे हो। तो बोलते हैं वहाँ पे जैंगशन बोलता है सच्चाई देख के भी तुम अनका कर रही हो इतने सालों से, तो इसमें हम क्या कर सकते? हम कुछ भी नहीं कह सकते। तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। और तुम हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रखते हो जो तुम्हें हम समझाने में हमारा वक्त ज़ाया करेंगे। ऐसा बोल के जैंगशन यानी का हाथ पकड़ता है और बोलते चलो शीजे, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सूप पीना है। तो वहाँ पे यानी बोलती है हाँ चलो, मैंने सूप बना के रखा है, तुम्हें गर्म करके देती हूँ। तो वहाँ पे जैंगशन और यानी सब लोग चले जाते हैं। वहाँ पे मम्मिया और वांग जिशन खड़े हुए थे और वांग जिशन बोलती है कि सच में ये सारी चीज़ें हो रही है। तो बोलते हैं ये सच में हो रही है, हम लोग सच में, तुम सच में एक बबल में इतने दिनों तक थी, वो वांग जी ने तुम्हें कभी भी अपने पास आने नहीं दिया। जब जब तुम ये सारी चीज़ें कर रहे थे, ये सारी चीज़ें गलत है वांग जिशन, उस चीज़ में मत पड़ो जिस चीज़ में तुम नहीं हो। अगर तुम इन सारी चीज़ों से दूर नहीं रहे ना तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो वहाँ पे विंग ना जब ये मतलब विंग यहाँ से जाने के बाद वो मैडम लैन के पास जाके बैठ जाता है। मैडम लैन बोलती है तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तो बोलता है ये सारी चीज़ें करने का फ़ायदा क्या है, मुझे यही नहीं पता। इन आयरन जिसके पास जाना होगा उसके पास ही जाएगा, ये सारी चीज़ें करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है इन आयरन उसे चुनता है जिसे वो चाहिए, तो वहाँ पे उसके लिए परफेक्ट होना पड़ता है विंग। तो विंग बोलता है मैं बहुत लेज़ी हूँ, मुझे परफेक्ट नहीं बनना और ना मुझे इन आयरन चाहिए, एंड इन आयरन के बिना भी मैं अपना बदला बहुत अच्छे से ले सकता हूँ, तो मैं क्यों लूँ ये सारी चीज़ें इतना स्ट्रेस। तो वहाँ पे मतलब जब ये सारी चीज़ें मतलब मैडम लैन सुनती है तो मैडम लैन विंग के सर पे हिट करके बोलती है यू शेमलेस बॉय, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, यू अनग्रेटफुल चाइल्ड। तो वहाँ पे विंग बोलता है and please forgive me ना, I really don't want it, please I just want to be with you, अभी भी मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी। तो वहाँ पे वांग जी आता है, बोलता है मॉम विंग ने कुछ भी नहीं किया। तो बोलता है पता है मुझे। तो बोलते हैं मॉम, तो बोलते हैं व्हाट, तो बोलते हैं आपने बोला था इसीलिए मैंने किया था, वरना मैं कभी नहीं करता, आपको पता है। तो बोलता है हाँ मुझे पता है। तो बोलता है फिर क्यों आप मुझे ऐसे पनिश कर रहे हो, कितने दिनों तक पनिश करते रहोगे आप दोनों मुझे, आप जानते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ हम जानते हैं, सो व्हाट, तुम गलत थे। तो बोलते हैं हाँ मैं मानता हूँ मैं गलत था, तो फिर भी मुझे माफ़ कर दो ना विंग, आई लव यू प्लीज़। तो वहाँ पे विंग बोलता है यू शेमलेस परवर्ट इंसान, अपनी माँ के सामने कोई ऐसा बोलता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं तो फिर क्या हुआ, मेरी मदर ही तो है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट बोलता है यू शेमलेस, ऐसा बोल के विंग अपने पैरों को पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। विंग के पैर पटकने से वांग मैडम लैन बोलती है हाय मेरा बेटा थोड़ा सा परेशान हो गया। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है वांग जी को वांग जी तुम मुझे क्यों टीज करते हो। तो वहाँ पे वो मैडम लैन की बात सुन के भी वांग जी हंसता है, बोलता है मुझे अच्छा लगता है मॉम, मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है,
मैंने उसे बहुत मिस किया है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टे विद हर, आई वॉन्ट टू लव हर मॉम। तो बोलते हैं आई नो, बट अभी नहीं, अभी उसे बहुत सारी चीज़ें करनी है, उसे अपने साथ बांधो मत। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मैं उसके बिहाफ पे। तो बोलते हैं नहीं वांग जी, ऐसा मत करो, उसे अपना बात अपना काम खुद करने दो। ये सारी चीज़ें गलत है। अगर तुम इन सारी चीज़ों से उसे हट करना बंद करो वांग जी। तो वांग जी बोलते हैं लेकिन मॉम आई। तो बोलते हैं इनफ, इनफ ऑफ द डिस्कशन, मुझे और कोई डिस्कशन नहीं करना है। जाओ अपने रूम में जाओ और फ्रेश होके बाहर नहीं जाओ, कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। तो वहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कहता और ऊपर चला जाता है। और वहाँ पे जिन आते हैं और बोलते हैं तुम अपने छोटी बेटी से बात कर सकते हो, मुझसे नहीं। तो बोलते हैं आपने जो किया वो गलत था और उसकी सज़ा आपको मिलनी चाहिए। तो बोलते हैं मैं जानता हूँ मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे दूर चली जाओगी, इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रही हो मुझे। तो बोलते हैं मेरी शीजी भी मुझसे दूर चली गई है, तो मैंने भी आपसे आपका प्यार छीन लिया। मैं अपनी मेरी सीजी को मुझसे छीन लिया, तो मैंने अपने आपको आपसे छीन लिया। ऐसा बोल के मैंने उससे चली जाती है। और जिंगन गुस्से में बोलते हैं एक गलती और मैंने अपने हस्ती गलती परिवार को मुझसे अलग कर दिया। वैन रोहन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। नॉइस आती है मुझे पता है, आज बहुत नॉइस आ रही है और भी ज़्यादा, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना, मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना तो हर रोज़ नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और तुम लोग देख सकते हो हर रोज़ मेरी एक न्यू फैन फिक्शन। अगर आपके पास कोई स्टोरी हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं उसको ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आई लव यू। और गाइस प्लीज़ 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 लाइक एंड कमेंट करो यार, बहुत ही कम लाइक एंड कमेंट आ रहे हैं प्लीज़।